दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज अब बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इसको 3 जून सन 2022 को रिलीज किया गया था और ऑलमोस्ट इसको 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब फिल्म पृथ्वीराज का कलेक्शन इतना ज्यादा कम हो गया है कि थिएटर ओनर को अपने पैसों पर इसको चलाना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी ये फिल्म बहुत सारे सिनेमा घरों में लगी है, लेकिन ऑडियंस इसको देखने के लिए नहीं जा रही है और ऑडियंस की कमी की वजह से इसके सिनेमा घरों से बहुत सारे शोज को भी कैंसिल किया गया है। हालांकि कुछ सिनेमा हॉल में अभी भी फिल्म के शोज को खींचा जा रहा है, लेकिन वहां पर भी ये फिल्म देखने के लिए 5 या 10 लोग ही पहुंच रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज यशराज प्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसका बजट लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच में हाइप भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये फिल्म उन सारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। हालांकि जहां फिल्म का बजट इतना ज्यादा था, लेकिन ये फिल्म उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई और इंडिया में फिल्म मात्र 70 करोड़ रुपए के आंकड़े पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि फिल्म अभी चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 करोड़ रुपए ये और कमा सकती है, लेकिन फिर भी खींचतान के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का जो कलेक्शन है वो 75 करोड़ रुपए से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। वहीं इसके अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वहां पर इसने लगभग 85 से 90 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। मतलब इसका इंडिया का कलेक्शन तो छोड़िए, इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच नहीं कर पाया है और फिल्म के मेकर्स को सीधा सीधा लगभग 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। और ये अभी तक के अक्षय कुमार के पूरे फिल्मी कैरियर में सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म बन गई है, जिसको इतना ज्यादा सीधा सीधा नुकसान हुआ है। नहीं तो अक्षय कुमार की फिल्में कैसे भी करके ठीक ठाक पैसा कमा लेती हैं, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज ऐसा नहीं कर पाई। और फिल्म के इतने बड़े डिजास्टर हो जाने के बाद फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से इसके बारे में पूछा गया कि आखिर फिल्म में कमी कहाँ पर रह गई, जिस फिल्म का लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। फिल्म की कहानी को लिखने में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लगभग 18 सालों का समय लगा दिया। यशराज प्रोडक्शन ने भी फिल्म को ग्रैंड बनाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी और खूब पैसा खर्च किया। बॉलीवुड में से अक्षय कुमार, संजय दत्त और सोनू सूद जैसे एक्टर्स को इसमें साइन किया गया, लेकिन फिर भी इसमें कमी कहां पर रह गई। इस बारे में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बोला कि वो खुद फिल्म की इतने कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गलती कहां रह गई। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के बारे में शायद आप जानते होंगे, उन्होंने चाणक्य जैसे टीवी सीरियल में काम किया, इसको डायरेक्ट किया और इसको लिखा भी था। आगे चलकर उन्होंने फिल्म पिंजर और मोहल्ला 80 जैसी फिल्मों को लिखा और इनको डायरेक्ट भी किया था और फिल्म पृथ्वीराज को भी उन्होंने ही लिखा है और इसको डायरेक्ट भी किया है। डॉक्टर द्विवेदी ने फिल्म के इतने बड़े डिजास्टर होने के पीछे का रीजन बताया कि शायद उनकी फिल्म गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। उनका कहना है कि फिल्म को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना था कि फिल्म में ओरिजिनल तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिल्म के अंदर जो भी चीजें दिखाई गई हैं या जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं वो पूरी तरह से सही हैं। हालांकि डॉक्टर द्विवेदी ने आगे कहा कि वो इस बात को जरूर मानते हैं कि वो लोगों के मूड को समझने में फेल हो गए और शायद जैसी फिल्म लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये फिल्म उनके मूड के हिसाब से नहीं बन पाई है और उन्हें लगता है कि यही शायद वो सबसे बड़ा रीजन है कि लोग फिल्म से कनेक्ट नहीं हो पाए और ये फिल्म डिजास्टर हो गई। हालांकि हमने फिल्म के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया, फिल्म को इतने बड़े लेवल पर बनाया, लेकिन फिर भी हम ऑडियंस को सिनेमा घरों तक खींच लाने में फेल हुए। हालांकि इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन अक्षय कुमार ही रहे। मतलब नो डाउट कि अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन पृथ्वीराज के किरदार में वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे थे। ना ही इस किरदार से अक्षय कुमार का लुक अच्छे से मैच कर रहा था और ना ही उनकी डायलॉग डिलीवरी। इस वजह से जिस टाइम पर इसका ट्रेलर आया था उस टाइम पर भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि इस बारे में डॉक्टर द्विवेदी का ये कहना था कि हर कोई एक एक्टर को अलग अलग नज़रिए से देखता है। हो सकता है कि आपके नज़रिए में शायद अक्षय कुमार फिट ना बैठ रहे हों, लेकिन मेरे नज़रिए के हिसाब से वो बिल्कुल सही थे। इसके अलावा डॉक्टर द्विवेदी ने कुछ पुरानी बातों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर के हिसाब से जब एक्टर मैच हो तभी ये फिल्म या सीरियल चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने पुराने धारावाहिक या पुराने सीरियल्स अगर देखे होंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे एक्टर उनके किरदार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। कि भगवान कृष्ण रियलिटी में थोड़ी सांवले थे, लेकिन इस किरदार को पर्दे पर दिखाने वाले एक्टर जिन्होंने उस टाइम के सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया वो कितने ज़्यादा गोरे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको वहाँ पर एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म में अकबर का किरदार निभाया, जहाँ पर वो कहीं से भी अकबर नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पर लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। एक्चुअली डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म की कहानी बहुत साल पहले सनी देओल को ध्यान में रखकर लिखी थी, जहाँ पर पहले सनी देओल इसमें ये पृथ्वीराज का किरदार निभाने वाले थे और उस टाइम पर सनी देओल इसमें एक्टिंग के अलावा इसको प्रोड्यूस भी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उस टाइम पर इतने बड़े और ग्रैंड लेवल पर फिल्म बनाने के लिए मार्केट तैयार नहीं था। इस वजह से उस टाइम पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने और सनी देओल ने ये फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था और आगे चलकर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इसको अक्षय कुमार के साथ बनाया है।
हालांकि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के इतने बड़े फ्लॉप होने के पीछे डॉक्टर द्विवेदी जी का कहना कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ जो पर्सनली मुझे लगते हैं कि फिल्म फ्लॉप होने का बहुत बड़ा रीजन रहे। पहला तो फिल्म की कास्टिंग। देखिए, अक्षय कुमार से मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ये बात फील हुई कि अक्षय कुमार वाकई में सम्राट पृथ्वीराज के किरदार में मैच तो नहीं हो रहे हैं। फिर चाहे इसमें अक्षय कुमार का रखा गया लुक हो या फिर उनके द्वारा डायलॉग डिलीवरी हो, कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी थी जो कि लोगों को मिसिंग लग रही थी और पर्दे पर वो जादू दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई। उनके द्वारा फिल्म में बोले गए डायलॉग्स में भी भारीपन नहीं था और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई योद्धा इनको बोल रहा है। उनकी जगह पर अगर इस किरदार में किसी यंग एक्टर को साइन किया जाता तो शायद बात बन जाती, जैसे कि शायद रणवीर सिंह या ऐसा ही कोई और यंग एक्टर। क्योंकि एक्चुअली में भी अगर देखा जाए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो एज थी वो 25 से 26 साल के आसपास ही थी, लेकिन अक्षय कुमार की एज के बारे में तो आपको सबको पता है कि वो ज़्यादा ही है। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर को साइन किया गया है, जिनकी रियलिटी में एज लगभग 25 साल है और अक्षय कुमार उनसे लगभग 30 साल बड़े हैं। तो अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर के बीच में रखा गया ये इतना ज़्यादा एज गैप भी जम नहीं रहा था। दूसरी बात कि अगर फिल्म की कहानी किसी ऐसे महान योद्धा के ऊपर बनाई जा रही है जिसके बारे में और उसकी शौर्य गाथा के बारे में लोग इतने सालों से किताबों में पढ़ते आए हैं कि वो कितने महान योद्धा थे, कितने वीर योद्धा थे, उन्होंने कितनी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो फिल्म की कहानी में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाई वाले या युद्ध वाले सीन रखने चाहिए थे जिन्हें देखने के बाद लोग सम्राट पृथ्वीराज के किरदार से बहुत अच्छे से जुड़ पाएं। हालांकि पर्दे में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक लड़ाई वाला सीन तो रखा गया है, लेकिन जहां इन दोनों के बीच में ये इतना बड़ा युद्ध होता है उसको पर्दे पर वैसे दिखाया ही नहीं गया कि इतनी बड़ी लड़ाई जो पृथ्वीराज चौहान लड़ने के लिए जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, कैसे तैयारियां की हैं। मतलब अगर इन सारी चीज़ों के बारे में भी ऑडियंस को पर्दे पर दिखाते तो शायद थोड़ी और अच्छा होता। बस हुआ ये कि सीधे पर्दे पर लड़ाई होने लगी और मात्र 1 से 1.5 मिनट में ही ये लड़ाई खत्म हो गई। जैसे कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म के सबसे स्टार्टिंग में और सबसे क्लाइमैक्स वाले सीन में जिस तरह से अक्षय कुमार को दिखाया है या जिस तरह से इन सीन को शूट किया है कि ऑडियंस वाकई में इन सीन को पर्दे पर देखते टाइम पर इनसे बहुत अच्छे से जुड़ गई थी। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में और स्टार्टिंग में इस सीन के अलावा पूरी फिल्म के अंदर ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जिससे कि ऑडियंस को ऐसे गूज बम्प आए कि उनको लगे कि हाँ, पृथ्वीराज चौहान को हम पर्दे पर देख रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे ही एंगेजिंग और थ्रिलिंग सीन उन्हें फिल्म के बीच बीच में भी रखने चाहिए थे। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक में भी कुछ ऐसा खास दम नहीं था और ना ही कोई ऐसा गाना था जो गाना या म्यूजिक आपके दिमाग में थिएटर से बाहर निकलते टाइम पर भी रहा हो। मतलब जहां इस तरह की वॉर और एपिक वाली फिल्मों में फिल्म के गाने और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी जान होता है, तो ये चीज़ें फिल्म पृथ्वीराज से मिस नज़र आ रही थीं। हालांकि फिल्म का जो एक गाना था हरिहर हरिहर वो काफ़ी अच्छा था और इसको कई जगह पर यूज किया गया है, लेकिन इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक थोड़ी और अच्छा हो सकता था। इसके अलावा फिल्म का प्रमोशन, चलो फिल्म के प्रमोशन में फिल्म के स्टार कास्ट ने बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देश भर के बड़े बड़े शहरों में जाकर फिल्म का प्रमोशन किया गया, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए गए, लेकिन मुझे लगता है कि इन प्रमोशंस में या इन इवेंट्स में अक्षय कुमार को ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि इस फिल्म को उन्होंने मात्र 40 दिन दिए थे और इतने दिनों में ही उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। अक्षय कुमार के इस तरह से बोलने का भी ऑडियंस के ऊपर शायद थोड़ी नेगेटिव असर पड़ा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिल्म की शूटिंग 40 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकती है। 90s में या अर्ली 2000 में एक टाइम ऐसा था जब एक एक्टर एक साल में कम से कम 4 से 5 फिल्में करता था। तब उस टाइम पर ऐसा ही तो होता था कि 40 से 45 दिनों में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली जाती थी। लेकिन वो टाइम अलग था, वो फिल्में अलग थीं और ऑडियंस को बस फिल्म देखने से ही मतलब होता था। लेकिन आज के टाइम पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है और कोई भी फिल्म थिएटर में जाने के पहले ऑडियंस उसके बारे में 10 बार कहीं पर सर्च करती है। और अक्षय कुमार का इस तरह से बोलना कि 40 दिनों में ही उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर दी थी, इसका असर ऑडियंस के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव ही हुआ, क्योंकि ऑडियंस को लगा कि इतनी बड़ी फिल्म जब अक्षय कुमार ने 40 दिनों में कंप्लीट कर दी है तो एक तो वैसे ही फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऑडियंस कुछ खास खुश नहीं थी, और अक्षय कुमार के इस तरह से बोलने के बाद तो ऑडियंस को समझ में आ गया कि 40 दिनों में अक्षय कुमार ने क्या ही एक्टिंग की होगी। तो पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म की पब्लिसिटी के टाइम पर तो अक्षय कुमार को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। भले ही वो 40 क्या 35 दिनों में भी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करते तो भी नहीं बोलना चाहिए था। और प्लीज़ अक्षय कुमार के जो भी डाई हार्ड फैन हैं वो इन सारी बातों को अपने दिल पर ना लें, क्योंकि मैं खुद अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ और मुझे उनकी फिल्में पसंद आती हैं, लेकिन फिल्म पृथ्वीराज में उनका काम वाकई में डिसअपॉइंटिंग रहा। इस वजह से शायद इस बारे में बात करना भी ज़रूरी है कि ये बातें अक्षय कुमार तक पहुँचें और आगे से अक्षय कुमार थोड़ी बहुत इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और उनके जो डाई हार्ड फैंस हैं वो हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों ये तो थे कुछ वो पॉइंट जिनकी वजह से मुझे लगता है कि फिल्म पृथ्वीराज इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है। और आपको क्या लगता है कि इन पॉइंट्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से फिल्म पृथ्वीराज इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है?
हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी बॉलीवुड से रिलेटेड किसी और ऐसे ही दूसरे वीडियो में।